कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपका पेपर 13 जनवरी 2023 को हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप ऑल सब्जेक्ट ऑल सेट का प्रीवियस ईयर साथ में लेते चलिए। साथ में नोट्स जो बना रखे हैं आप उसको भी साथ में लेके चलिएगा, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी है झारखंड। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 14 नवंबर 1965 में। 1965 को उत्तरकाशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब? 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य में हुई थी। इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन था? जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में की गई थी। किसके सम्मान में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में आपकी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी जो उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए LSD, ऑप्शन बी हशीश या भांग, ऑप्शन सी है कैनाबिस, ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका मादक द्रव्य पदार्थ कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा है आपका पेनिसिलिन क्या है आपका? एक एंटीबायोटिक है। ये कौन सा है? एंटीबायोटिक का उदाहरण है। पेनिसिलिन क्या है? एक ऐसे एंटीबायोटिक का उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग की फफूंद या प्राकृतिक रूप से किया जाता है। ठीक है। और LSD या भांग या कैनाबिस, ये सब क्या है आपका? ये मादक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? ऑप्शन ए जादव पयंग, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, डी है आबिद सुरती। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा BE, आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। इन्होंने भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपको 6 अगस्त 1959 को हुआ था। इनके प्रयासों से पूरे राजस्थान में अब करीब 7,000 तालाबों का निर्माण हो चुका है, जिससे राजस्थान के 1,000 गांव पानी के मामले में खुशहाल हो उठे हैं। इन्होंने 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। कौन सा? कब जीता था? 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीते थे, जिसके जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इनको जानते हैं, राजेंद्र सिंह को। ये हर बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखाता है, वह है आपका ऑप्शन ए देवबंद, ऑप्शन बी मेहराब, ऑप्शन सी मुकरना, डी है खत्म बंद। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी खत्म बंद। इसको नाम से हम जानते हैं। प्रतिरूप जो कश्मीरी जो हाउस बोट पर चौखटी जो आरा पहेली जैसे दिखता है, वो कौन सा है? उसे हम खत्म बंद कहते हैं। इसके तहत देवदार और अखरोट की लकड़ी का उपयोग करके हाथ से जो आकृति बना जाती है, उनका उपयोग छत और दीवारों को सजाने के लिए करते हैं। इसमें लकड़ी के ज्यामितीय आकृति को काटा जाता है। किसको? अखरोट की लकड़ी को। देवदार और अखरोट की लकड़ी से वहाँ पे इसकी बिल्कुल ज्यामिति की आकृति को कटिंग करके इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के जिले का मानचित्र छपा है।
इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। एक सेंटीमीटर कितना पैमाना दिया है? तो 110 मीटर दिया है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी इतना है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी? इसने दूरी पूछा है, वास्तविक दूरी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर इसने कितना दिया है आपको? 110 दिया है। तो हम 13 पॉइंट आपका क्या है? 13 पॉइंट इसमें तो हमको लग रहा है कि इसकी मिस प्रिंटिंग हुई है, या हाँ इतना ही होगा 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो 13 पॉइंट, तो इसने दिया 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो हम क्या कर देंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 सेंटीमीटर से। तो कितना हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना हो जाएगा? इसको 11,000 से इतना हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक मीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। और इसने कितना बताया हमारा? ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मीटर में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1507 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं। अब इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका? 1000 मीटर होता है। तो ठीक है, अब इसको हम बदलने के लिए क्या करें? इसको भाग कर देंगे, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? आपको 1.507 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक, सी है शाकाहारी, डी मांसाहारी। तो इसका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी मांसाहारी। में क्या आता है? जो तीसरा पोषण क्या होता है हमारा? वो मांसाहारी के पिरामिड वातावरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे छोटे राज्यों से गुजरे? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसने कहा कि दिल्ली से मुंबई, तो ये मानते हैं यहाँ पे दिल्ली है और आपका ये हो जाएगा मुंबई। ठीक, ये दिल्ली राजधानी है और ये आपका मुंबई है। तो इसने कहा कि यात्रा करते हुए गौरव और जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन किन छोटे राज्यों से गुजरे हैं। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने राज्यों से होकर गुजरे हैं। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका? तो दिल्ली यहाँ पे है, ये राजस्थान हो जाएगा आपका, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र। तो कौन कौन सा राज्य से गुजरा है? एक तो राजस्थान से गुजरा, एक गुजरा आपका गुजरात राजस्थान से, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आपका वो खुद महाराष्ट्र हो जाएगा। मुंबई से महाराष्ट्र तक तो कौन कौन राज्य हो गया आपका? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से होगा गुजरात। इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गुजरात की राजधानी क्या है आपका? अहमदाबाद। राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी? तो जयपुर। तो कौन कौन राज्य से होकर दिल्ली जो राजधानी है आपका, ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरा? पहले राजस्थान गया, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र में आया। इसकी रूट ये है आपकी, ये 3 राज्यों से होकर गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? ऑप्शन ए प्रबल बांस की खंभों से बने घर में, ऑप्शन बी खपरेल की मिट्टी के घर में, ऑप्शन सी पत्थर या लकड़ी से बने घर में, डी है बहुमंजिला घर में। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। वहाँ घर कैसा होता है? तो वहाँ घर होता है पत्थर और लकड़ी से बने घर में रहते हैं वहाँ के लोग। कहाँ के? मनाली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? ऑप्शन ए उपमा और डोसा, ऑप्शन बी चपाती तथा केक, ऑप्शन सी हलवा और पूरी, ऑप्शन डी स्लाइस ब्रेड एंड पोहा।
तो इसका कौन सा होगा आंसर? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तपम और डोसा। ये किससे बनता है? ये आपके चावल के आटा से बनता है, ना कि गेहूं के आटे से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आहारी देशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अगर नहीं पूछा है तो आप उसको पहले सर्किल करें, फिर ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन है आपका ए हमारे शरीर को पोषण देना, ऑप्शन बी रुझान भी कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारे शरीर को अपाचित भोजन छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? आपका ऑप्शन होगा ए हमारे शरीर को पोषण देना। क्या हमारा ये आहारी देशों के विषय में निम्नलिखित सत्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। पाठ अमृता की कहानी में गांव खेजड़ली से उसका नाम मिला। ऑप्शन ए पूर्वजों से, ऑप्शन बी वहां के निकास करने वाले बच्चों से, ऑप्शन सी वहां उगने वाले वृक्षों से, ऑप्शन डी पंचायत के सदस्यों से। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? तो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ खेजड़ी का वहाँ का? तो वहाँ से उगना जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष को क्या कहते हैं? खेजड़ी का पेड़ कहते हैं, इसलिए उसको उस नाम से पड़ा है। और खेजड़ी का पेड़ कहाँ है? ये आपके भारत राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है, वहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन कौन से देखते हैं? आपका ये हो जाएगा भारत नक्शा नीचे का। तो ये आपका क्या है? आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये आपका हो जाएगा अरब सागर। इसने कहा कि 3 तटवर्ती राज्य कौन कौन से देखते हैं? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सी है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, डी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसने पूछा है कि पश्चिमी बंगाल की खाड़ी 3 तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका कौन सा होगा? आपका तमिलनाडु हो जाएगा एक, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तो है, लेकिन केरल कर्नाटक किस में? आपका अरब सागर में। तो इसका राइट ये गलत हो गया। बी है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। ये आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं सी में क्या दिया है। सी में दिया गुजरात, ये तो गुजरात अरब सागर में पहले कट गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लेकिन केरल कहाँ है आपका? ये अरब सागर में है। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्षा को जल भंडार सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। ऑप्शन बी है कि वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दी। ऑप्शन सी सतही वर्षा जल मिट्टी गंदगी हटाना। ऑप्शन डी सतही वर्षा जल से लवण घटाना। तो इसका राइट कौन सा आएगा आंसर आपका? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा ए, इसका राइट होगा कि वर्षा के जल भंडार सतही और अधोसतही जल वृत्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन दिवस पर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, ऑप्शन सी के सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, ऑप्शन डी के सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। स्वच्छ भारत अभियान किसके समक्ष चला था? तो महात्मा गांधी के समक्ष चला था। और ये कब? जब 150वें जन्मदिन दिवस मनाया गया, तभी ये भारत का स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब किया गया था अभियान शुरू? ये 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट जो है, दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अरक्ता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है आपका ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी कैल्शियम, सी है आयोडीन, डी आयरन।
तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, आयरन की कमी से उत्पन्न होता है अर्कता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षा प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम है के लिए रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह क्या करेगी? ऑप्शन ए, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन बी, किसी विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन सी, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। ऑप्शन डी, कि श्याम पट को एक प्रभावी शिक्षा साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, किसी नज़दीकी डाकघर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? ए है, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती है। ऑप्शन बी में लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है। ऑप्शन सी की लोक कथाएं बच्चों के पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। डी है, लोक कथाएं बच्चों की रुचि का विकास करती है। ई है, लोक कथाएं बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करती है। ऑप्शन ए बी सी सही है। ऑप्शन बी में दिया कि बी सी ई सही है। ऑप्शन सी में है कि ए बी ई सही है। डी दिया है कि सी डी ई सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जगह सी ए बी ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप ए, आसमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक है। बी, शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। सी, सभी छात्रों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। डी, विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह ए, इसका राइट होगा कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में है ए, वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं। बी, सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। सी, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। ऑप्शन डी, की पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की व्याख्या के आधार पर छात्रों की सफलतापूर्वक निर्धारण करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा कि बी, सामूहिक परियोजनाओं और नियत कार्यों पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए? ए, ठोस की अवधारणाओं के बारे में समझाए। बी, पत्थर भारी है कागज हल्का, उसकी व्याख्या करे। सी, अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ पानी में डूब जाती है और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती है। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऑप्शन डी है कि अनिल से कहे कि पत्थर और कागज की तुलना करे और उत्तर ढूंढे। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए, ठोस अवधारणा के बारे में समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने के लिए योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है किसके बारे में? देखते हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों और जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की। बी है, सामाजिक पहलू और पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। सी, छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें। डी, अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने का। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रयास करती है शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तानी ने यह कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वह एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा के फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वो ये जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत को पुष्टि करती है? ऑप्शन ए, बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं। ऑप्शन बी, कि बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। सी है कि बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं।
डी बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है ए कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री साधनों का उपयोग, बी पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, सी विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग, डी भूमिका निभाना और परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, इसका राइट होगा भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थी की जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना, बी है विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, सी विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, डी है कि विद्यार्थियों को अवलोकन और खोज के अवसर प्रदान करना। तो इसमें राइट कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन ए में दिया है कि बी सी डी सही है, ऑप्शन बी में दिया है कि ए सी डी सही है, सी में दिया है कि सी और डी सही है, डी है कि बी और डी सही है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए बी सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षा शास्त्र के संबंध में शिक्षा का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। ए सैम से बात करके उसके कीड़े के कुचलने को मना करेंगे, बी प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, सी सैम से कहेंगे जीवों को मना क्रूरता और उसे दंड देंगे, डी कि सैम से पूछेंगे अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश 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 वांछनीय है। ए है आपका बच्चों के पढ़ने लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, बी चार्ट और चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, सी छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए, डी है जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ए निर्देशात्मक, बी है सुझावात्मक, सी है घोषणात्मक, डी है अन्वेषणात्मक। तो ऑप्शन ए में है कि ए और डी सही है, बी है कि बी और सी, सी है कि बी और डी, डी है ए सी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम से विस्तारित करती है। ए है आपका देश शहर मोहल्ला माता पिता या स्वयं, बी में कि देश शहर मोहल्ला स्वयं या माता पिता, ऑप्शन सी में कि स्वयं माता पिता मोहल्ला शहर देश, डी है कि माता पिता स्वयं मोहल्ला शहर और देश। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा पहले स्वयं, फिर माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर और देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो जाता है। ऑप्शन ए बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर करने के लिए ले जाना, ऑप्शन बी है कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें, सी है परिवार में लड़कों और लड़कियों की संख्या गिनती करना, डी इनमें से अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका कि बच्चों से कहना कि अपने परिवार सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा
अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वो लंच नहीं करता और अधिकतर बच्चों को कचरा पेटी में फेंक देता है। शिकायत करती है कि वो लंच नहीं करता और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक परिवार अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करना चाहिए। ऑप्शन बी, कि बच्चों को अपने माता पिता के निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं को पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। सी, बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। डी, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसानों को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया कि ए बी सी डी सही है। ऑप्शन बी में कि बी सी डी सही है। ऑप्शन सी कि ए सी डी सही है। ऑप्शन डी है कि ए बी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, ए सी डी सही है। ए सी डी। ये क्या है कि माता पिता निसंकोच अपने भोजन को प्राथमिकता पसंद के बारे में बात करनी चाहिए, ये गलत बात है। तो इसलिए इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए सी डी इसका राइट होगा आंसर। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।